ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के 4 अगस्त के महावाक्य हैं। और बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं ना? पहले राज को खुद समझें और फिर समझा सकें। तो कौन सी बात बाबा कह रहे हैं, अक्लमंद बच्चे ये काम कर सकते हैं। उत्तर है बाबा ने कहा, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूझ जाएंगे। घोड़े सवार प्यादे माना जिनकी अवस्था एक है महारथी की, एक है घोड़े सवार। जैसे सेना में होता है ना, कुछ घोड़े पे चलते, कुछ पैदल चलते। जो जिनकी अवस्था महारथी माना जो हाथी पर सवारी करने वाला। हाथी की देखा, हाथी कैसे मस्त चलता है ना। वो पीछे पीछे कुत्ते भी भौंकते रहते, बोलते रहते, लेकिन अपनी मस्त चाल चलता है और अपने जो मालिक है उससे बहुत ईमानदार रहता है। उनको महारथी कहा। और घोड़े सवार, देखो घोड़ा पे बैठते तो घोड़े की भी बहुत मालिश पालिश होती है, लेकिन घोड़े को चाबुक लगाया जाता है तब वो दौड़ता है ना। तो यहाँ बच्चों की अवस्था की बाबा बात कह रहे हैं कि एक महारथी बच्चे, एक घोड़े सवार और एक पैदल चलने वाले प्यादे। तो जिनकी अवस्था कमज़ोर है वो क्या करेंगे? वो कंफ्यूज हो जाते, समझ नहीं पाते कि कैसे ब्रह्मा तन में शिव बाबा करके ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, है ना, ये यज्ञ की बातें। तो बाबा कहते ये अक्लमंद बच्चे ही अच्छी रीति समझेंगे फिर समझाएंगे। तो ब्रह्मा कौन है? वही ब्रह्मा तो सतयुग में जाके विष्णु बने, वही विष्णु कलयुग के अंत में फिर ब्रह्मा बने। उसी तन में फिर शिव बाबा ने आके प्रवेश किया। और ब्रह्मा बाबा ने ही आके हम ब्राह्मणों द्वारा देखो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। और आज का गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा, भक्ति में महिमा करते हैं एक की। महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं, है ना। जो बाबा के बच्चे बनते वही जान सकते ब्रह्मा किसको कहा, क्योंकि दुनिया में तो ब्रह्मा चतुर्मुख दिखाया, बुजुर्ग दिखाया, और यहाँ साधारण रूप दिखाया एक मुख का। तो बाबा ने उसका रहस्य बताया। एक तो बुजुर्ग माना अनुभवी रथ, है ना। भगवान ने बुजुर्ग तन लिया, अनुभवी तन लिया, जिसको दुनिया का भी अनुभव, गृहस्थी का भी अनुभव, भक्ति का भी अनुभव। राजा महाराजाओं के बाबा जाते थे अपने बिजनेस के कारण ज्वेलरी दिखाने, तो उसका भी अनुभव, गरीबी का भी अनुभव, और गुरुओं का भी अनुभव। बाबा ने 12 गुरु किया, तो हर प्रकार के अनुभव में बाबा फर्स्ट थे। तो इसलिए परमात्मा ने रथ भी उनका लिया, ताकि अनुभव के आधार पर भी बाबा समझा सकते। तो जो भी अनुभव की बातें हैं वो ब्रह्मा बाबा सुनाते, और ज्ञान की बातें शिव बाबा सुनाते। तो बाबा कहते इसलिए अनुभवी रथ लिया। लोग कहते भी आपको कोई अनुभव तो है नहीं। कई बार भाई लोग बहनें कहती, दीदी आप तो घर गृहस्थी में रहती नहीं है, इसलिए आपको इतना अनुभव नहीं है, हमें क्या परेशानी है। लेकिन भगवान ने जो रथ लिया वो अनुभवी रथ लिया। तो इसलिए बाबा कहते यही ब्रह्मा तन जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया, फिर ईश्वरी ज्ञान सुनाया। तो ये रहस्य खुद भी समझना है और बाबा कहते दूसरों को भी समझाना है।
और ये रहस्य केवल बच्चों के सिवाय और कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए लोग मूझ जाते हैं, है ना। वो चतुर्मुख दिखा दिया, जो ईश्वरीय ज्ञान था वो चतुर्दिशाओं में फैल गया और चारों दिशाओं का ज्ञान सुनाया बाबा ने। और हाथ में वेद शास्त्र दिखाया, माना सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण का सार सुनाया। तो बाबा कह रहे ये ब्रह्मा कैसे हो सकता, लोग मूझ जाते हैं। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतन में, है ना। और बुजुर्ग निशानी कलयुगी दुनिया की है, क्योंकि भगवान ने जो रथ लिया वो कलयुगी दुनिया का ही साधारण मनुष्य का आधार लिया, क्योंकि बाबा को गृहस्थियों को ही पावन बनाना था। साधु सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन जो घर बार नहीं छोड़ सकते, भगवान को भी याद करना चाहते, हमारी माताएं बहनें, वो कैसे सुनेंगे। तो इसलिए बाबा ने रथ भी लिया तो गृहस्थी का लिया, और उनको फिर पावन बना के बाबा के ईश्वरी ज्ञान से शिव बाबा ने उनको देखो नाम दिया कर्तव्यवाचक प्रजापिता ब्रह्मा। और उन्हीं के नाम से फिर ब्रह्मा के बच्चे क्या कहलाए, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कह रहे इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं, समझाना चाहिए। देखो ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना, ब्रह्मा बाबा है तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। और ऐसे देखे तो सारे ह्यूमैनिटी का पिता ब्रह्मा दी ग्रेट, तो सारी दुनिया ही ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते। लेकिन परिचय नहीं होने के कारण तो कहते नहीं है हम ब्रह्मा की संतान हैं। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, ऐसे ब्रह्मा से ब्राह्मण शब्द निकला, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लाम, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा ना, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ये भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि ब्रह्मा कहाँ से आया, है ना। बाबा कहते पूछना चाहिए उनसे ये ब्रह्मा कहाँ से आया। ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, कभी कोई बता ना सके। ब्रह्मा के पिताजी का दिखाया ही नहीं, क्योंकि 60 साल की उम्र में तो शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तब उनको कर्तव्यवाचक नाम मिला, जन्म से नहीं था। तो इसलिए उनका पिता का भी परिचय नहीं दे सकते, किसने रचा ये भी नहीं बता सकते। उनका क्रिएटर स्वयं शिव बाबा है। तो बाबा कह रहे यह भी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह आत्मा जो कृष्ण प्रिंस था नंबर 1, है ना। 84 जन्मों के बाद यही फिर ब्रह्मा आकर बने हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, फिर लक्ष्मी नारायण के स्वरूप, नारायण स्वरूप, वही अंत में ब्रह्मा बने, और उसी रथ में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। तो शरीर बदलता रहा, आत्मा तो वही थी। इसलिए ब्रह्मा श्री कृष्ण का नाम दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के मुख से परमात्मा ज्ञान सुना रहे। तो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, नेक्स्ट टू गॉड है ना, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम फिर ब्रह्मा रखा। बाबा कह रहे देखो अकाल मूरत का बोलता चलता ये ब्रह्मा बाबा का रथ, ये तख्त है। सिख लोगों ने फिर वो तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। वास्तव में अकाल तख्त किसके लिए कहा, ये ब्रह्मा बाबा के चैतन्य रथ को। अब वो ये तो अकाल तख्त सब है ना, सबकी आत्मा जो बैठी है मस्तक पे, तो सबका अकाल तख्त है, आत्माएं सब अकाल मूरत है। ऊंचते ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना, रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है और जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। सर्वव्यापी माना सबके अंदर बैठा हुआ है, और जानी जाननहार माना सब कुछ जानने वाला। तो अंतर तो हो गया। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता सो कह देते हैं,
हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्रह्मा की औलाद हैं, हमारा कुल सबसे ऊंचा है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, ये भी कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों की। उनको पता भी कैसे पड़े? हाँ, बताने वाला तो शिव बाबा। जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, हाँ, धामा खाते हैं। अब तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। धामा माने किसी की डेथ हो जाती तो नहीं श्राद्ध करते हैं या 10वां तिरई करते, तो उसमें भी तो ब्राह्मण बुलाते हैं। तो बहुत निम्न कोटि के जो ब्राह्मण होते हैं उनको वो खाते हैं। बाकी बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण तो धामा खाने नहीं जाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। तो पहली मुख्य बात है अलिफ और बे, है ना। अलिफ माने अल्लाह, बे माने बादशाही, ना। भगवान आकर के स्वर्ग की बादशाही हम बच्चों को देते हैं। बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो। मैं जरूर किस्में तो आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। आज सारी मुरली बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा का पूरा परिचय दो। तो ब्रह्मा बाबा कौन थे? सारे ह्यूमैनिटी का पिता, जिसको कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, है ना। तो ब्रह्मा हमारा परम, कहें सारे सृष्टि का परम गुरु और सारे सृष्टि का आदि पिता। हाँ, लोग दुनिया में अपने गुरु की कितना देखो मान रखते हैं, और यहाँ हमारा ब्रह्मा बाबा गुरु भी, क्योंकि उस तन में परम सतगुरु बैठा। तो बाबा कह रहे हैं कि सबको ये परिचय देना चाहिए। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का भी बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना, एक जैसा सब समझा भी नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसीलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं कहीं दिखाई, क्योंकि कलयुगी दुनिया का पतित शरीर था, है ना। जब पावन बने, सूक्ष्म वतन में पहुंचे, फरिश्ता बने, कर्मातीत बने, तब की उनका एक मंदिर है केवल, है ना। बाकी ये शरीर की पूजा नहीं हो सकती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं। समझते हैं ब्रह्मा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वो पता नहीं है। तो कलयुग के अंत में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। देखो 1936 में परमात्मा शिव की दिव्य प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा के साकार रथ में। और पहले उनका नाम था दादा लेखराज, प्यार से लोग लखी राज बाबू कहते थे। सिंधी कृपलानी बाबा ब्राह्मण थे और बहुत उच्च विचार, बहुत बड़े परम भक्त। विष्णु चतुर्भुज के 12 गुरु किया। तो भक्ति, श्रद्धा, भावना, संयम, नियम, अन्न शुद्धि सब शुरू से था। एक जैसे कोई बना बनाया रथ था जिसमें शिव बाबा की प्रवेशता हुई 1936 में। और आज देखो इतने वर्ष हो गए बाबा का ये ईश्वरीय यज्ञ चल रहा है। तो वो ब्राह्मण भी समझते हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब ये वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है ना। उनका कोई घराना नहीं होता है, एक ब्राह्मण कुल है, परिवार है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, तो सूर्यवंशी डिनाइस्टी। बाबा कह रहे तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं है। वह जो कहते ना कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं मिली। हाँ, पांडवों को भी राजाई नहीं दिखाई, लड़े सब
लेकिन राजा कोई नहीं बना। तो ये वास्तव में अभी संगम युग की बात है ना। बाकी कौरव को पांडव लड़ेंगे क्यों, परमात्मा से प्रीत बुद्धि थे। तो ये संगम युग की बात है। इस समय हम परमात्मा से प्रीत बुद्धि, माया 5 विकारों से लड़ते, और परमात्मा से विपरीत बुद्धि कौरव संप्रदाय, तो आपस में ही देखो लड़के मर जाएंगे। भारतवर्ष के अंदर की बात कही, और भारत से बाहर विदेशों में तो परमात्मा से विपरीत बुद्धि यदुवंशी घराना। तो राजाई ना पांडवों ने करी ना कौरवों ने करी, क्योंकि राजाई बाबा ने सतयुग में दी, अभी नहीं दी। तो क्योंकि यहाँ देवे तो फिर सब राजाई छिन ही जाए। तो बाबा कहते इस समय नहीं देता हूँ तुमसे, कोई ले जाएगा। रावण ने ऐसे ही सब कुछ सुख शांति छीन ली। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय नो ताज। कोई ताज नहीं रह गया। ये भी अच्छी रीति सिद्ध करके बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वो अच्छी रीति समझा सकेगा। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते हैं, ये भी समझाना है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है, नहीं कहेगा छोटा बच्चा। ऐसे नहीं, कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता है। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास ही तो उसका जन्म हुआ है। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे। ये भी देखो बाबा ने आज नई बात बताई है ना, कि श्री कृष्ण के पिता भी देखो राजा होंगे तब तो राजकुमार कहलाएगा। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है ना, कि कृष्ण के पिता का कौन सा नाम था जो राजा कहलाता होगा। कृष्ण का नाम बाला है, लेकिन उसके राजा पिता का नाम बाला नहीं है। बाला माने प्रसिद्ध नहीं, कोई जानते ही नहीं। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते कृष्ण को जन्म देने, इसलिए उनका महिमा इतनी नहीं है ना। बाबा कह रहे क्योंकि केवल श्री कृष्ण को जन्म दिया उस माता पिता ने, लेकिन इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि सेकंड क्लास का पद हो गया, कम हो गया। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वो ऊंच पढ़ा हुआ है, नहीं, कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है ना। श्री कृष्ण के माता पिता भी पढ़ेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे, लेकिन श्री कृष्ण से पद में कम होंगे, तो पढ़ाई इतनी जास्ती नहीं पढ़ेंगे। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे किसको पता नहीं है, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है ना, बाबा के घर से कोई श्री कृष्ण के माता पिता भी बनेंगे। देखो राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। ये हैं डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए, है ना। क्योंकि श्री कृष्ण के माता पिता जो बनेंगे वो संगम युग पर कम पढ़ाई पढ़े, हाँ केवल निमित्त बनेंगे श्री कृष्ण को जन्म देने के। ऐसी राधे के भी जन्म देने के लिए जो माता पिता बनेंगे वो इतनी पढ़ाई नहीं पढ़े होंगे जितनी राधे ने पढ़ी और नंबर 1 गए, है ना। तो बाबा कह रहे सारा मदार है इस ईश्वरीय पढ़ाई पर। ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए, वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। बाबा कह रहे हैं तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना, ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार, है ना। सतयुगी दुनिया में ट्रांसफर कैसे होंगे, जैसी पढ़ाई वैसे उसका वहाँ जन्म होगा, वैसा सुख मिलेगा।
कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। हाँ, अभी बाबा के देखो बच्चे बन रहे, त्रेता के अंत तक भी पहुंचेंगे ना वो सब आत्माएं, नंबरवार अपने अपने स्थानों पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है, ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं, वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है कागविष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। बाबा कह रहे सुख दाता बाप के बच्चे बन कर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है कि भगवान के बनने के बाद भी हमको सुख की फीलिंग नहीं हो रही है, तो इसको क्या कहें, हमारे कर्मों का अकाउंट है आत्मा का कहीं ना कहीं। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर फीलिंग आवे तो बाबा क्या कहे, जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए, है ना, फीलिंग ही नहीं आए। आती है इसका मतलब हमने कोई ऐसा पाप कर्म किया है जो आत्मा देखो सुख की अनुभूति नहीं कर पा रही है। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा माने मार, है ना, मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना, सजा खाकर पद पाना तो अच्छा नहीं है। सजा भी खाओ फिर खाना भी खाओ, कितना खाएगा बच्चा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। मानी माने रोटी, तो मार खा के रोटी खाए, मार खा के पद पाए, कितना मिलेगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। उनके लिए तो और ज्यादा देखो, जैसे नहीं कोई बहुत वैसा केस होता है तो उसके लिए बहुत सारे जज इकट्ठा बैठते फिर उसकी सजा नियुक्त करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूनल। प्रजा तो ढेर है, ये तो ड्रामानुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत है? कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई से अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है किसी में तो कितना हैरान होते हैं। इविल सोल का भी देखो बाबा ने कहा अंत में चलेगा, ये भी एक कर्म भोग है। इविल सोल का पार्ट चलेगा लास्ट में। इतने लोग मरेंगे तो आत्माएं कहाँ जाएंगी, शरीर इतनी जल्दी तैयार नहीं हो रहा है और उनको अपना अकाउंट भी चुकाना है, तो फिर वो दूसरे दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाएंगी। तो जो कमजोर होंगे उसमें देखो प्रवेश होके अपना काम करेंगी, अपना अकाउंट चुकाएंगी। तो ये भी बहुत बचने के लिए बाबा कहते हैं उनसे योग बल बहुत जरूरी है। ये भी एक बड़ा वंडरफुल खेल चलेगा इविल सोल्स का भी। तो बाबा चाहते मेरे बच्चे बाबा की याद में रहें ताकि हैरान ना हो, है ना। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं जिनके पास जन्म लेते हैं, गाया हुआ भी है राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो बाबा कहे आगे चल के देखना, अभी थोड़ी बाबा बताएंगे, वो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। पहले से बता दो तो नकली हो गया ना। इसलिए लोग देखने जाते पिक्चर भी तो क्या कहते पहले से नहीं बताओ, सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है, बाद में बताना। तो बाबा कहते पहले से कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। इसलिए बताते कुछ भी नहीं है, ड्रामा में बताने की नूंद ही नहीं है। बाबा कहते मैं भी पार्टधारी हूँ। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बता देता। बाबा कहते नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी होकर देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं, ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता।
याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है ना। बाकी ज्ञान कम जास्ती नहीं होता। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। जिसको रट गया तो रात के अंधेरे में भी, नींद में भी देखो बोलता रहेगा, सुनाता रहेगा। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता, कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हो। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। तो बाबा कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। जब बाबा की याद में रहेंगे तो हम सेफ हैं। देह अभिमान में आने से बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं, है ना। सबसे मुख्य है काम विकार, जिसमें पवित्रता, इसलिए बाबा कहते धारण करो। ज्ञान से या तो है सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, या फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा ना हो। ज्ञान के लिए क्या कहते हैं, शिव बाबा की महिमा में कहते इतना ज्ञान इतना वो है कि बस निश्चय हुआ 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती। और इतना अथाह है जो कहते सागर को स्याही बनाओ, जंगल को काट के कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ। और साक्षात माँ सरस्वती ज्ञान की देवी महिमा लिखें परमात्मा की तो भी पूरी ना हो। तो कितना देखो कहते, या तो सिर्फ कहेंगे अलिफ को याद करो, सार रूप में इतना है और विस्तार में कितना है। तो याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़े जानते। कहते कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिर पड़ते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। अंत में पता चलेगा हाँ आप लोग सही कहते थे, भगवान आया धरती पे और हम तो भाग्य बना नहीं पाए। लेकिन क्या होगा उस समय, तो फिर शरीर ही छोड़ देंगे, है ना। कोई पुरुषार्थ तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते पहले से परिचय दो ताकि वो भी पुरुषार्थ कर सकें आत्माएं। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं। परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार, है ना। सिविल वार, गृह युद्ध होगा, रक्त की नदियां गाई हुई हैं। बॉम्ब्स वगैरह तो विदेश की बात है, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते। सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, निधन माने सब अनाथ हो गए। और तुम हो धनी, तुम्हें धनी धोड़ी तुम्हारा माँ बाप देखो है, परिचय मिला, उनसे रिश्ता जुड़ा। तो कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं, और शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम कैसे मिलें। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो छिपा लेते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं है कि बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो न सके। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए कोई कड़ी भूल नहीं करनी है। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पा लेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बनाने आए हैं। देखो बाबा ऊंच बना रहा, बच्चा देखो पुरुषार्थ ना करे तो क्या हो। बाबा करे हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे, बाबा इतना ऊंचा बना रहा है। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। आज राजा का बच्चा दास दासी बने,
प्राइम मिनिस्टर है, उधर राजगद्दी पर बैठा हुआ है, उसका बच्चा सर्वेंट बन के काम करे तो कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे, नाहक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में अगर नहीं है तो बाबा आकर पढ़ाते हैं, फिर भी गफलत करते रहते हैं। बताओ, है ना? याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। इससे ऊंच दशा और कोई नहीं होती। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। तो सबसे अच्छी दशा है बृहस्पति की दशा। इसलिए सतगुरुवार बाबा को भोग लगाते हैं। बृहस्पति की दशा सबसे श्रेष्ठ दशा, ब्रह्मा के बच्चे बने। इसलिए सतगुरुवार भी कहते, बृहस्पतिवार भी कहते। अच्छा बाबा कहते, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। बाबा ने कहा याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, है ना? याद भी करे तो उमंग से, उत्साह से करे, खुशी से करे तो हमारा उसका भाग्य बनेगा। सेकेंड पॉइंट है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, है ना? याद में उमंग कम ना करना और पढ़ाई में गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। आज मीठे बाबा का वरदान है, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए, है ना? तन बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, धन में भी कमी आ जाए, लेकिन बाबा क्या कह रहे कि दुख की लहर अंदर तुम्हारे नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते जैसे खेल कर रहे हैं। तो यहाँ भी कहते बड़ी दुख की लहर आई है, बीमारी आई है, तो बाबा कह रहे तुम भी उसको क्या करो, क्रॉस कर जाओ। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ, है ना? दृढ़ संकल्प करना तो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।